बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स से हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4। ट्रांसपोज ऑफ में हमने क्या करना है कि हमने जो इस मैट्रिक्स की रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसे डिनोट करेंगे ए के ऊपर स्मॉल टी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमने लिखना है, हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। इसकी फर्स्ट रो है 1 2, तो इसे हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से इसकी सेकंड रो 3 4, तो इसे हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो रोज़ को कॉलम में चेंज करने से हमारे पास आता है ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि जिसका आप ट्रांसपोज लें तो हमारे पास जो आंसर आए वो ए के ही इक्वल आए, ठीक है। यानी ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल हो तो हमारे पास वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल देख लें हैं। यहाँ पे है ए मैट्रिक्स, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ 1 2 2 4 देन ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लें आप। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, हमने इसे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। 1 2 ये रो थी, इसे हमने 1 2 कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारे पास 2 4 रो है, तो हमने इसे 2 4 इसे कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप अगर गौर करें तो ये जो ए ट्रांसपोज है वो ए ही है, ठीक है। 1 2 2 4 1 2 2 4 मैट्रिक्स ए ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आए, यानी ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल हो, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। या फिर ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए हो तो हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रांसपोज है हमारे पास ए के ही इक्वल आए। इसी तरह से अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स बी दी हुई है और फिर इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये रो है 1 2 3, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 3। और इसी तरह से हमारे पास 2 4 5 दूसरी रो है, उसको चेंज किया 2 4 5 कॉलम में। फिर हमारे पास तीसरी रो है 3 5 6, इसको हमने थर्ड कॉलम 3 5 6 में चेंज किया। अब आप गौर करें तो ये तो वही मैट्रिक्स है, बी ही है, बी ट्रांसपोज बी के ही इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है बी जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, हम उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, और तो वो हमारे पास -a के इक्वल है, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप देखें, इफ़ a इज़ इक्वल टू, एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 -3 3 0, सो दैट अब इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है 0 -3, ठीक है। ये रो थी, हमने इसे कॉलम में चेंज किया। इसी तरह से ये 3 0 ये रो थी, तो हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, ये जो ट्रांसपोज है हमने इस तरह से लिखा। इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस को कॉमन लेने का मतलब है कि हर एक क्वांटिटी में से आपने माइनस को कॉमन लेना है, ठीक है। तो 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसलिए -0 +0 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 ही होता है। अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ये -3 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आप गौर करें, माइनस को बाहर कॉमन लेने के बाद ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये है, तो हमारे पास ए बन गई है 0 -3 3 और 0। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास -a के, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल है -a के। तो जब ऐसी सिचुएशन आए जब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।